हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे मेडलार्स और मेडलाइन पे। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस पे थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा था, पूरा कवर किया था, हिस्टोरिकल और इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। उसी पर बेस्ड हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जैसे केबीएस, एनबीएस या राजस्थान लाइब्रेरियन या जेकेएसएसबी या यूजीसी नेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमें ये टॉपिक पूरा पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपका डिस्कशन ठीक लगता है, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, केबीएस, ईएमआरएस, एनबीएस या राजस्थान लाइब्रेरियन या यूजीसी नेट का भी या बिहार लाइब्रेरियन का, सभी का कोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ पे परचेज करके ज्वाइन करके आप एक एक टॉपिक इंडिविजुअल, सभी टॉपिक पर हम लोग थ्योरेटिकल लेक्चर, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू आप पूरे अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं और आप सेलेक्ट हो सकते हैं किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडलार्स वाज सेटअप इन व्हिच ईयर, यानी मेडलार्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और आपको ऑप्शन है 1968, 1972, 1964 और 1969। और ये राजस्थान लाइब्रेरियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 1964 में मेडलार्स की स्थापना हुई थी। तो और इसका जो मेडलार्स का जो मतलब फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे तो ये होता है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है। अगर मेडलाइन पूछेगा तो 1971 हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसके फुल फॉर्म में सिर्फ लास्ट में ऑनलाइन जुड़ जाएगा, यानी रिट्रेबल सिस्टम ऑनलाइन, तो वो मेडलाइन हो जाएगा। अभी ये मेडलार्स का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, ये 1964 हो जाएगा, लेकिन मेडलाइन जो था मेडलार्स का ही ऑनलाइन वर्जन था। और उसका स्थापना हुआ था 1971 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलार्स ऑफर अ फ्री वेब बेस्ड सर्विस कॉल्ड, यानी जो मेडलार्स है ये निशुल्क वेब आधारित सेवा प्रदान करता है, उसका क्या नाम है। आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन है एग्रीस, इंडेक्स, ईईसी, पबमेड और आईएनआईएस। तो देखिए ये पबमेड जो है इनका सर्विस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पबमेड के थ्रू जितने भी जो जर्नल है, उस जर्नल का बिब्लियोग्राफिक जो रिकॉर्ड है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, वो आप इसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल टेक्स्ट डेटाबेस अगर आपको सर्च करना है मेडिकल के फील्ड में, तो इन्हीं का सर्विस है एक, जिसका नाम है पीएमसी, यानी पबमेड सेंट्रल। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है पबमेड सेंट्रल। तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी और पबमेड की स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, तो पबमेड मेडिकल सेंट्रल के थ्रू आप फुल टेक्स्ट डेटाबेस प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट जर्नल जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूरा जर्नल आप पढ़ सकते हैं जो पबमेड में, जिसका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। और आईएनआईएस जो है ये हम लोगों का न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर इनर्जी फील्ड में ये काम करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसका ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो पीसफुल न्यूक्लियर का यूज हो उसके फील्ड में काम करता है। एग्रिस जो है ये हम लोग का FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसके लिटरेचर, उसके जर्नल्स, उसके रिसर्च पेपर का एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है और उस फील्ड में साइंटिस्टों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एग्रिस का स्थापना 1974 में हुआ था और आईएनआईएस का स्थापना 1970 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडमेड इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई। देखिए दो चीजें आती है जो बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक होती है इंडमेड, एक होती है मेड इन। ठीक है, दो चीजें हैं। देखिए इंडमेड जो है ना, ये जो
इंडमेड है और एक मेड इंड है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना सभी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस, वो मैंने लिखा भी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इंडमेड जो है ये आपसे पूछा गया किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो देखिए ये ना आईएमसी, अब आईएमसी का फुल फॉर्म क्या है? आईएमसी जो है ना इंडियन मेडलार्स सेंटर, यानी हालांकि देखिए जो मेडलार्स या मेडलाइन ये है, इसका जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, हेड बॉडी है एनसीबीआई, जो कि नेशनल लाइब एनएलएम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएस के अंदर काम करता है, ठीक है। लेकिन इनका अपना एक सेंटर है इंडिया में जो एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के अंदर काम करता है। उसका नाम है इंडियन मेडलार्स सेंटर। इसी ने इंडमेड को डेवलप किया है। तो इंडमेड क्या है? तो इंडमेड जो इंडिया में 1985 से जितने भी इंडियन मेडिकल के फील्ड में जितने भी जर्नल पब्लिश हुए हैं उनका एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर उस बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस नहीं है, लेकिन जो मेड इंड है ये वहाँ पे जितने भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, इंडेक्सिंग डेटाबेस है, उसका यहाँ पे फुल टेक्स्ट जो जर्नल है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिया में 1985 के बाद जितने भी जर्नल पब्लिश हुए हैं उसका ये डेटाबेस है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है इंडमेड, और मेड इन जो है ये फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, द डेटाबेस वेंडर हु प्रोवाइड एक्सेस टू फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल्स डेटाबेस इन मेडिकल साइंस इज। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए मेडिकल साइंस में फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल डेटाबेस उपलब्ध कराने वाला विक्रेता इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें ना ओविड जो है ना, ओविड यही आपका फुल टेक्स्ट डेटाबेस प्रोवाइड करता है। मेडलार तो सिर्फ एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इवेस्को भी आपको फुल टेक्स्ट डेटाबेस नहीं प्रोवाइड करता है। ओ वी आई डी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश मेडलाइन। मेडलाइन को कौन पब्लिश करता है, प्रकाशित कौन करता है? यूजीसी नेट 2022 का ये पेपर है। तो इसका प्रकाशन जो है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो यूएस का नेशनल मतलब जो लाइब्रेरी है मेडिसिन के फील्ड में, वहीं इसका मेडलाइन को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेडलाइन, यानी मेडलाइन का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन मेंटल लिटरेचर, तो देखिए ये मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। लेकिन मैंने तो अभी आप बोलेंगे कि मैंने तो कुछ और फुल फॉर्म बताया था, तो बिल्कुल देखिए मेडलाइन यहाँ से हो गया मेडिकल, मेडिकल यहाँ से हो गया एल से लिटरेचर जो कि यहाँ है, देखिए मेडिकल लिटरेचर, और यहाँ पे एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम को इन्होंने उड़ा दिया है, और सिर्फ लास्ट में जो ऑनलाइन जुड़ता है उसको, तो एक तरह से ये टैक्टिक खेले हैं। लेकिन जो बच्चा उसका फुल फॉर्म जानेगा वो इसी को करेक्ट मानेगा, क्योंकि देखिए मेंटल है, मेडिकल ऑनलाइन है, मास लिटरेचर है, ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एमपी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पबमेड इज डेवलप्ड बाई, यानी पबमेड किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये देखिए एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस का पेपर है। तो ये आपको किसने डेवलप किया है ये पूछा गया है। तो देखिए जो हम लोग का मेडलार्स है, मेडलाइन है, वो जो डेवलप किया है वहीं इसको भी डेवलप किया है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि एनसीबी जो है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ही एक मतलब बॉडी है, एक पार्ट है, वहीं पूरा पबमेड को या मेडलाइन को देखता है। तो वहीं डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पबमेड सेंट्रल इज, यानी पबमेड सेंट्रल क्या है? एक फैक्चुअल डेटाबेस है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, या फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, ऑनलाइन डेटाबेस है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो ये ना फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। पबमेड सेंट्रल क्या है? फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। अगर हम लोग सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस की बात करेंगे तो सिर्फ पबमेड हो जाएगा, सेंट्रल हट जाएगा। यानी पबमेड जो है, पबमेड क्या है? एक तरह का ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। लेकिन पबमेड सेंट्रल किस तरह का डेटाबेस है? फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंट्रेज। इंट्रेज क्या है? तो देखिए इंट्रेज जो है ना, इसके थ्रू हम लोग का जो मेडलार्स और मेडलाइन पे जो अवेलेबल
रिसोर्सेस है उसको एक मतलब कि एक पोर्टल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं। रिट्रीवल सिस्टम में हमें हेल्प करता है। ये आप बोल सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं कि वेब पोर्टल है फॉर द हेल्थ, फॉर द रिट्रीवल ऑफ रिसोर्सेस या जर्नल ऑफ द रिलेटेड टू द बायोमेडिकल। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, वेब पोर्टल ऑफ द हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पबमेड इज, सॉरी पबमेड बोला हूँ, मेड इंड बोला है, इंडिया, इंड से इंडिया, मेड से मेडिकल। तो ये क्या है? फुल टेक्स्ट पीर रिव्यू ऑफ इंडियन बायोमेडिकल जर्नल डेटाबेस है कि आपका ओपन एक्सेस आर्काइव है या यूनियन कैटलॉग है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अभी हमने बताया था जो इंडमेड है, इंडमेड जो है ये आपका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है जो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। देखिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ द बायोमेडिकल लिटरेचर। लेकिन जो मेड इन है ये फुल टेक्स्ट पीर रिव्यू इंडियन मेडिकल जर्नल डेटाबेस है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये 1985 से लेकर ऐसे जर्नल जो जो मेडलार्स यानी पबमेड पे नहीं लिस्टेड है उनका ये लिस्ट है, और इसको कौन मैनेज करता है? आईएमसी यानी इंडियन मेडलार्स सेंटर। कहाँ पे सिचुएटेड है? एनआईसी दिल्ली में सिचुएटेड है। ये यूजीसी नेट 2023 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मेडलार्स ऑफर अ फ्री वेब बेस्ड सर्विस कॉल्ड, यानी जो ये निशुल्क वेब आधारित सेवा प्रदान करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पबमेड। देखिए इंडेक्स ईईसी तो ये आपका इंजीनियरिंग का है, आईएनआईएस न्यूक्लियर साइंस का है, एग्रिस जो है ये हम लोग का एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पबमेड जो है मेडिकल से रिलेटेड है, तो मेडलार्स जो है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पबमेड। ठीक है, ये आपका डीएसएसबी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। द ऑनलाइन वर्जन ऑफ इंडेक्स मेडिकस इज नोन एज, यानी जो ऑनलाइन वर्जन है इंडेक्स मेडिकस का उसका क्या बोलते हैं? यानी कि इंडेक्स मेडिकस के ऑनलाइन संस्करण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनबीएस 2023 का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडलाइन। ठीक है, मेडलाइन यानी ऑप्शन नंबर सी। इस शुरू में 1869 में ये स्टार्ट हुआ था आपका इंडेक्स मेडिकस, और वहीं जाकर बाद में मेडलाइन मेडलार्स मेडलाइन बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स मेडिकस इज, ये मतलब एक तरह से जर्नल है इंडेक्स मेडिकस, हालांकि बाद में जाके 2004 के आसपास ये बंद हो गया है इंडेक्स मेडिकस। तो इसकी आवृत्ति क्या है? ये ऑफलाइन जो छपता है इसकी आवृत्ति क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आवृत्ति जो है मंथली था, तो मेडिकल के फील्ड में बहुत जर्नल छपते हैं, तो इसलिए मंथली ये जो इंडेक्स मेडिकस है ये मंथली है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश मेडलाइन, यानी मेडलाइन का प्रकाशन कौन करता है आपसे? तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है ये प्रकाशन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूजीसी नेट 2022 का पेपर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज द इंडियन मेडलार सेंटर द नोडल पॉइंट इन द इंडिया फॉर द मेडलार्स प्रोग्राम लोकेटेड? आपसे ये पूछा गया है कि मेडलार्स सेंटर इंडिया का जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है आपका एनआईसी दिल्ली में, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका एमसीक्यूज का जो आंसर की है वो मैंने दे रखा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप वहाँ जाइए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं, या जनरल कोई डाउट है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ।